नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए शुरुआत करेंगे भारत 24 सुपर फास्ट की फटाफट अंदाज में खबरें। बिहार के बक्सर में पुलिस ने किसानों पर बरसाई लाठियां, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस और किसानों के बीच पत्थरबाजी हुई। बक्सर में भूमि अधिग्रहण को लेकर 85 दिनों से किसान कर रहे प्रदर्शन, मुआवजे की कर रहे मांग। किसानों का आरोप, घर में घुसकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बक्सर बवाल पर बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्घाटन। इन्वेस्टर समिट में 70 से ज्यादा औद्योगिक घराने के लोग शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी का संबोधन। विकसित भारत में एमपी की भूमिका अहम, हर भारतीय का संकल्प विकसित भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा, आर्थिक सुधार से पीछे नहीं हटा भारत। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। गौरव भाटिया ने कहा भ्रष्टाचारियों को केजरीवाल ने क्लीन चिट दी है, केजरीवाल कट्टर बेईमान है। लोगों के विरोध के बाद जोशीमठ के पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान। परिवारों को मिलेगा 1,30,000 का मुआवजा। जोशीमठ संकट पर सीएम धामी की बड़ी पहल। सीएम ने 1 महीने का अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। कहा राज्य सरकार जोशीमठ के प्रभावित लोगों के साथ है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात हर पल बिगड़ रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई। सैकड़ों लोगों को अभी तक खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। जोशीमठ में प्रशासन खतरनाक इमारतों को गिराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती मौसम है। जोशीमठ के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। जोशीमठ में स्थापित होगी सूक्ष्म भूकंप अवलोकन प्रणाली। भूकंपीय तरंगों से पता चलेगा भूधसाव का कारण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बेहद संवेदनशील भूकंप जोन 5 के तहत आता है जोशीमठ। लगातार बना रहता है भूकंपीय तनाव। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम के नेतृत्व में जोशीमठ के खतरे वाले मकान को ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर ध्वस्तीकरण में भी इस टीम ने किया था सहयोग। जोशीमठ में नया संकट। पीने के पानी के लिए तरस सकता है जोशीमठ। वाटर सप्लाई पाइप फटने के कारण पेयजल की दिक्कत बढ़ी। जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए आगे आए बाबा रामदेव। भेजी रसद सामग्री और 2000 कंबल। कहा जो भी मदद हो पाएगी वो करेंगे। टिहरी के पिपोला खास गांव के लोग भी खौफ के साए में। टिहरी झील के बढ़ते जलस्तर से भूधसाव हो रहा है, घरों में दरारें पड़ी। जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार ने 13 जनवरी को बुलाई है कैबिनेट की बैठक। आपदा राशि और पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कही। भागवत ने कहा देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने यह भी कहा यहां मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं। भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। मुस्लिमों को अनुमति देने वाला भागवत कौन? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत का हमला। बार बार हिंदू मुसलमान करते हैं मोहन भागवत, इससे विभाजन की स्थिति पैदा होगी। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। कहा आपके हंगामे की वजह से नहीं हो पाई पार्षदों की शपथ। पंजाब के फतेहाबाद में राहुल गांधी का संबोधन। कहा बीजेपी ने देश का माहौल बिगाड़ा, देश में बीजेपी नफरत फैला रही है। मुंबई रोड शो की सफलता के बाद अब लखनऊ में होगा सीएम योगी का निवेश के लिए भव्य रोड शो। औद्योगिक विकास मंत्री नंदी के नेतृत्व में आयोजित रोड शो में शामिल होंगे देश के कई राज्यों के इन्वेस्टर्स। 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। मंत्री नंदी के नेतृत्व में सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे इन्वेस्टर्स। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद 13 जनवरी को गोरखपुर में निषाद पार्टी संकल्प दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। रामगढ़ क्षेत्र में दिग्विजय नाथ पार्क में होगा समारोह। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की वॉशिंगटन में बैठक होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दे को सुलझाने पर चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा के घर पर पकेगी सियासी खिचड़ी। 14 जनवरी को देंगे दही चूड़े का भोज। कई राजनीतिक दिग्गज इकट्ठा।
बांद्रा कोर्ट में आजम खान की मानहानि मामले में पेशी। अब 15 जून को अगली सुनवाई होगी। आजम ने कहा, मुझे परेशान किया जा रहा है। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का वीडियो हुआ वायरल। कव्वाली में पैसा लुटाते नजर आए शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। वीडियो वायरल होने के बाद शिया वक्फ बोर्ड में हलचल तेज हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ की बड़ी मुश्किलें। शुगर मिल घोटाले में ईडी ने छापेमारी की। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के ठिकानों पर रेड मामले में बोले संजय राउत, विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धन परिवर्तन का खेल जारी। हिंदू आदिवासियों का विरोध तेज हुआ। विरोध करने वाले कई आदिवासी हिंदुओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर तीखा हमला किया। सीडी वाले बयान पर कहा, कमलनाथ का दूसरा नाम पलटना। 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक ये रिवर क्रूज यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत में एकात्मता के नए अध्याय को जोड़ेगा। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ की नकली विदेशी करेंसी जब्त हुई। भारत से दुबई जा रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई में सफेद दूध का काला धंधा जारी। क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1040 लीटर मिलावटी दूध जब्त हुआ। रोहतक में पुरानी रंजिश के चलते डबल मर्डर। 3 बाइक सवारों ने दिया हत्या की घटना को अंजाम। तफ्तीश कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पड़ोसी ने की युवक की हत्या। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। दादा के अंतिम संस्कार में आने से रोकने पर पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खिलाड़ियों से ठगी करने का मामला सामने आया। कोच पर खिलाड़ियों से 61,49,000 रुपए की ठगी करने का आरोप। 10 से ज्यादा खिलाड़ी और अभिभावक ठगी के शिकार हुए। पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के शहीद एएसआई को आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम केजरीवाल ने 1 करोड़ की मदद का ऐलान किया। कल एएसआई शंभू शहीद हुए थे। हिमाचल के लाहौल स्पीति और किन्नौर में ताजा बर्फबारी। 13 जनवरी तक प्रदेश भर में बर्फबारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सहित पीर पंजाल, बालटाल समेत कई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। साल 2022 के दौरान भारतवंशियों ने देश में $100 अरब भेजे, जो पहले के मुकाबले 12% अधिक हैं। देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने आंकड़ा पेश किया। दिसंबर में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट लगभग 19% नीचे गिरा। यूक्रेन रूस युद्ध से कटे और पॉलिश किए गए हीरो के निर्यात पर असर पड़ा। दोस्तों के साथ लंच डेट पर निकली मलाइका अरोड़ा। कैजुअल लुक में आई नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक बार फिर पैपराजी से भिड़ी तापसी पन्नू। फोटोग्राफर्स के पिक क्लिक करने पर आए एक्ट्रेस को गुस्सा आया है। सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई तापसी। फैन के पास आने पर अनकंफर्टेबल हुई जानवी कपूर। जिम के बाहर एक्ट्रेस के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए अचानक से एक फैन पहुंचा। वीडियो वायरल। शूटिंग के दौरान घायल हुए कार्तिक आर्यन। शहजादा के सेट पर एक्टर को चोट लगी। फैंस ने मजाकिया अंदाज में कमेंट कर लिखा, लोग घुंघरू तोड़ते हैं, आपने घुटने ही तोड़ लिए। और भारत सुपरफास्ट के बाद आइए अब शेयर मार्केट पर नजर डालते हैं। शेयर मार्केट में आज मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है और बाजार में कल भारी गिरावट हालांकि हुई थी। टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली और एविएशन, कैपिटल गुड्स के शेयर फायदे में नजर आए। आज कैसा रहा बाजार का हाल, ये आपको बता रहे हैं मार्केट मंत्रा में। अर्थशास्त्री अखिल स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल सर, आज के शेयर मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि इन्वेस्टर्स फायदे की उम्मीद लगाए बैठे थे। कल भारी गिरावट के बाद उम्मीद थी कि आज मार्केट बेटर रहेगा। देखिए, मार्केट असल में एक रेंज में है। जो अमेरिकन मार्केट है वो कल बहुत ज्यादा तेज रहा था, क्योंकि वहां के फेड के चेयरमैन का जो स्टेटमेंट आया था वो काफी पॉजिटिविटी लेके आया था। इंटरनेशनल मार्केट्स भी ठीक ठाक स्थिति में रहे थे, लेकिन भारत में असल में मार्केट जो है एक रेंज में चल रहा है। 17,800 और 18,200
के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट अभी ये इंडिकेशन नहीं दे रहा है शॉर्ट टर्म में कि 18,200 के ऊपर अगर जाकर ये 2-3 दिन रुकता है तो मार्केट ऊपर की रेंज में जाएगा, और अगर 17,800 के नीचे चला जाता है और 2-3 दिन वहां सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी मार्केट जो है अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहा है, और मार्केट जो है वो इंटरनेशनल जो इंडिकेटर्स हैं उनके बजाय जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं उन पर ज्यादा निर्भर कर रहा है। लेकिन अखिल जी, अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? मार्केट में आप कह रहे हैं कि अभी एक तरीके का अप एंड डाउन जो बीते कुछ वक्त से हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? क्या उनको बिकवाली पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म शेयर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट रूल रहे इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, असली बात यह है कि मार्केट में अगर आप 5 साल से ऊपर का आपका नजरिया है, अगर 5 साल से ऊपर का नजरिया है, बल्कि मैं तो ये राय दूंगा जो यंग एज के इन्वेस्टर्स हैं वो यंगेस्ट एज में जितनी जल्दी हो सके मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जब मार्केट गिरे तो उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, जब मार्केट बढ़े तो इन्वेस्टमेंट को घटा दें, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर रहें। तो जिस समय वो रिटायर होंगे, आज 25-30 साल के लोग अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और मार्केट से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनको 12-13% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि मार्केट में दूसरे विकल्प में 6-7% से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। तो उनका कॉर्पस बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना आवश्यक नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट इस प्रकार बिहेव करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अखिल जी ज्वाइन इन करने के लिए।